अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब दोस्तों की दुआओं से। बड़े दोस्तों का, बड़े बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी आईडी जो है वो ब्लॉक हो जाती है 5 दफ़ा गलत पासवर्ड रीटाइप करने से। तो जाहिर बात है, या तो उसको आप लोग रीस्टोर कर सकते हैं। अगर रीस्टोर नहीं होती फिर उसका आखिरी सोल्यूशन यही है कि आप लोग उसको दोबारा से क्रिएट कर लें। आप लोग जैसे ही इस वेबसाइट के मेन पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे साइन अप पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस साइट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी इसको टैली कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ईपीएस टॉपिक आईडी तो ये तो मांग रहा है, ये तो आप लोगों की ऑलरेडी नहीं है। अपनी इनफरादी शनाख्त का इंतखाब करें। यहाँ पे आप लोग देखें, ऊपर ये लिखा आ रहा है अकाउंट बनाएं। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या काम है कि आप लोगों ने अपनी इनफरादी शनाख्त का इंतखाब करना है। आप लोगों की ओबियसली की पहले आईडी बनी थी, लेकिन अब जाहिर बात है आप लोग न्यू बना रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। आप लोगों ने नीचे वाली को सिलेक्ट करना है, तारीख पैदाइश प्लस पासपोर्ट नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर। आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आगे चले जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अकाउंट बनाएं। तारीख पैदाइश यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है कोरियन स्टाइल में। पहले सन लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर आप लोगों ने तारीख लिखनी है। तारीख पैदाइश लिखते हुए आप लोगों ने हरगिज इसमें स्पेस नहीं डालनी, और ना ही इसमें वो स्लैश डालनी है या लाइन सी छोटी सी वो डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालनी। डायरेक्ट ही आप लोगों ने लिख देनी है। यहाँ पे आ जाए नीचे, यहाँ पे जैसे ही आप लोग आते हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। पहले तो आप लोग पासपोर्ट नंबर से ट्राई कर लें, फिर अगर उससे कुछ नहीं बनता तो फिर आप लोग आईडी कार्ड नंबर से ट्राई करके भी इसको देख सकते हैं। तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ इसको पासपोर्ट नंबर से ट्राई करूँ, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से आईडी कार्ड के तरीके से ट्राई करूंगा। यहाँ पे मैंने पासपोर्ट नंबर लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आगे चले जाना है। जैसे ही आगे जाएंगे तो एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। ऊपर चलते जाएं, ऐसे सारी जो ऑप्शन है, जो भी सारे ऑप्शंस में लिखा हुआ है, इसको आपने एग्री करते जाना है। एग्री 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 करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। आईडी आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने नाम के हिसाब से बना लें, जो आप लोगों को चीज पसंद है उसके हिसाब से बना लें, लेकिन उसमें कोशिश करनी है आप लोगों ने 1 2 3 को हिंट से भी ऐड कर लेने हैं। तो आईडी का जो पहला हरफ है वो आप लोगों का बड़ा कैपिटल इंग्लिश में होना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने अपनी जीमेल की आईडी देनी है। @gmail.com यहाँ पे लिख देना है। डायरेक्ट इनपुट करना है तो इस पे चले जाएं, तो यहाँ पे देखें आप लोगों ने कौन सा सिलेक्ट करना है, जीमेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब मैंने इसका पासवर्ड जो है वो चेंज किया, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड किए। मिसाल के तौर पे जिस तरह से @yahoo.com होता है, साथ साथ जो सवाल के लिए या नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, डॉलर साइन लगा सकते हैं, और एंड का साइन भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। अब इसको रजिस्टर करके देखेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अब जैसे ही मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ इसमें पासवर्ड डाला तो ये अब ओके कर रहा है। इसको कहता है कि वुड यू लाइक टू बिकम ए मेंबर। तो आपने क्या करना है, आपने यस क्लिक करना है। इस तरह से करके आप लोग अपनी आईडी दोबारा से बना सकते हैं। पहले की तरह आप लोगों ने इसको नहीं करना, क्योंकि आप लोगों की जो आईडी है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब दोबारा इसको रीस्टोर करने का मतलब यही है कि आप लोग इसको रीन्यू करके बना लें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों की रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये देखें, यू आर रजिस्टर्ड एज ए मेंबर ईपीएस गो कोरिया साइट पे आप लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फिर दोबारा से उसी मेन पेज पे आके आप लोगों ने अपनी आईडी जो बनाई थी वो डाल लेनी है, और नीचे जो आप लोगों ने पासवर्ड स्पेशल कैरेक्टर्स वाला दिया था वो डाल लेना है। तो जैसे मैंने लॉगिन किया, उस भाई की आईडी ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर लेना है, क्योंकि एडिशनल ऑथेंटिकेशन आप लोगों ने लागू कर दी है इस पेज पे, तो वो आप लोगों ने लाजमी देनी है। प्लीज इंटर योर डेट ऑफ बर्थ वो आप लोगों ने कैसे डालनी है, बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। फर्ज करें आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 2002 की, तो आप लोगों ने क्या करना है, 2000 के पहले जो 2 डिजिट हैं उनको खा जाना है, फिर 02 लिख के आगे मंथ लिख देना है, आगे आप लोगों ने डेट लिख देनी है। जैसे ही उस भाई की मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आप लोग देख लें, आपकी आईडी पे जो भी चीजें थी वो आप लोगों की बिल्कुल वैसे की वैसी आ गई हैं। यहाँ पे देखें उसके जो ईपीएस टॉपिक में स्कोर थे वो। अब आप लोगों ने यहाँ पे इमिग्रेशन के निज़ाम को देखना है, तो इस पे क्लिक कर देना है।
इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमिग्रेशन की जो पेशरफत है उसके सिलसिले में आप लोगों का जो भी रोस्टर म्याद था वो सारे का सारा यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपकी मंजूरी कब हुई थी, आपकी सेंडिंग कब हुई थी, किस ईयर के आप पासर हैं, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी आ जाएंगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोग अपनी आईडी दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बान।